हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ वेट लॉस के बारे में, क्योंकि वेट लॉस तभी हो सकता है अगर हम कुछ चीज़ों का अपनी डाइट में ख्याल रखें। और मैं आज कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं आज कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में हमें क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले सिंपली आपने एक लेमन वाटर लेना है। नो मैटर कि अगर आप उसको गर्म करके ले सकते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है, अगर आप आलसी हो गर्म करके नहीं ले सकते हो तो एज़ इट इज़ ही उसको ले लीजिए। गर्म पानी में ले लीजिए या आप ताज़े पानी में ले लीजिए, बट ये ख्याल रखिए कि उसको ठंडे पानी में हमने नहीं लेना है। सबसे पहले आप जब नींबू पानी लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई होएगी और सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाएंगे। तो सेकंड आपने क्या करना है, आप फ्रेश होने जाओगे। फ्रेश होने के तो भूख लग जाती है। उसके बाद अगर 7-8 बजे के बाद आपको भूख लगती है, देन आप उसमें ले सकते हो स्प्राउट्स आप ले सकते हो। चने के स्प्राउट्स ले लो या मूंग दाल के स्प्राउट्स ले लो, कुछ भी ले लो स्प्राउट्स। थोड़े से आप एक कटोरी में स्प्राउट्स डालिए और वो आप ले लीजिए। देन उसके बाद हम ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप हो सके तो पोहा लीजिए, और हो सके तो जो है पराठा वगैरह ये मत लीजिए। लेना है तो फर्मेंटेड फूड आप ले सकते हैं। फर्मेंटेड फूड हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। आप इडली ले सकते हैं, आप डोसा ले सकते हैं, या आप जैसे आप पहले ज़माने में आप देखते होंगे जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, क्योंकि हमारे घर में ऐसा पैटर्न था, जो आटा था ना, जब वो आटे को आप थोड़ी देर बाहर रखोगे वो फर्मेंट हो जाता है आटा। तो उस फर्मेंट आटे की एक रोटी आप बना के खा सकते हो। जिस तरह आप मैदे को हम फर्मेंट करते हैं, इसी तरह आटे को भी हम फर्मेंट करके उसकी रोटी खा सकते हैं। वो हमारी गट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप वो चीज़ ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद फिर से अगर आपको भूख लगती है देन आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। फ्रूट नहीं है आपके पास उस टाइम पे तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। साथ में आप कुछ आलमंड्स ले सकते हो इतने से, और नहीं है आलमंड्स तो आप पीनट्स ले सकते हो, आप वो खा सकते हो। और साथ में आप ग्रीन टी ले सकते हो सके तो ग्रीन टी जैसे लेमन ग्रास ग्रीन टी है वो ले लीजिए। नहीं है तो आप लेमन डाल के ही सादा पानी ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, इस तरह आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने लंच लेना है। लंच में आप जो भी खाना खाते हैं नॉर्मली आप वैसे ही खाना खाइए, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिए। जैसे अगर आप सुबह लंच में कर्ड नहीं लेते हैं तो कर्ड को ऐड करिए। कर्ड भी सिंपल लेना, सिंपल लीजिए, नहीं तो उसमें आप जो हम घिया वाला बनाते हैं वेजिटेबल्स वाला खीरा डालकर, इस तरह कुछ ना कुछ कर्ड में ऐड करके उस तरह का आप रायता बना लीजिए, फ्रूट रायता बना लीजिए। इस तरह से उसको रायता बना के खाइए। और साथ में अगर आप सैलड नहीं खाते हैं तो साथ में सैलड ज़रूर ऐड करें। सैलड में भी आप ध्यान रखें कि उसमें आप बीटरूट ज़रूर खाएं, एक बीटरूट खाएं, क्यूकम्बर ले लें, अनियन ले लें, टमाटो ले लें। तो थोड़ा थोड़ा करके इन सब चीज़ों को ऐड कर लें, तो जिससे बीटरूट लेने से उसके आपको फ़ायदे बहुत रहेंगे। जैसे गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी जो है ब्लड लॉस हो जाता है, तो वो आपके ब्लड लॉस को ठीक रखेगा। चेहरे पर जो झाइयाँ, पिगमेंटेशन और दाग ब्लड लॉस की वजह से, हार्मोनल बैलेंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बीट रूट उसको बैलेंस कर लेगा। तो बीट रूट जो है वो ज़रूर, एक बीट रूट अपने दिन में ज़रूर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका लंच, जिसमें आपने और चीज़ें क्या ऐड करनी है। फिर उसके बाद 4 बजे के स्नैक्स में आप जो ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। फ्रूट जूस मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, फ्रूट जूस मत लीजिए, क्योंकि फ्रूट जूस में कैलोरीज बढ़ जाती हैं और फाइबर पूरा ही ज़ीरो हो जाता है। तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट काट कर ले लीजिए, या वैसे ही आप कट करके दांतों से एज इट इज़ ही खा लीजिए, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलने वाला है। और खाते वक्त, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाते वक्त ध्यान रखिए कम से कम आपको खाना खाने के लिए 20 मिनट्स स्पेंड करने हैं।
20 मिनट स्पेंड करने से क्या होता है, जब आप धीरे धीरे खाते हो तो ब्रेन में जो है वो सिग्नल देता है, वो सिग्नल जो रिलीज़ होता है वो 20 मिनट्स बाद ही रिलीज़ होता है कि हमारा पेट भर गया है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अपने आगे एक, जो आप 5 रोटियां खाने वाले हैं ना, वो 1 रोटी अपने सामने रख लो और 20 मिनट तक उसको खाना धीरे धीरे करके, तो आप उसके बाद दूसरी रोटी खा नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल देगा कि यू आर फुल, कि आपका पेट भर चुका है। तो ये है साइंटिफिक रीज़न धीरे धीरे खाने का, कि क्यों धीरे धीरे खाना चाहिए। और खाना खाते वक्त ध्यान रखिए कि जितने भी हमारी स्क्रीन्स हैं उनको टर्न ऑफ कर दीजिए। कोई नहीं देखना मोबाइल, कोई नहीं देखना टीवी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि 4 बजे का हो गया, तो उसके बाद डिनर में आपने क्या लेना है। डिनर में आप ले सकते हैं 1 रोटी, आप जितनी भी रोटियां खाते हैं उसमें से कम जो है वो हाफ 50% कर दीजिए। अगर आप 3 खाते हैं तो 1.5 पे आ जाइए, 4 खाते हैं तो 2 पे आ जाइए। धीरे धीरे उसको जो है कम करना शुरू कर दीजिए। तो हो सके तो एक ही चपाती की लीजिए, वो भी हो सके तो मल्टीग्रेन आटे की लीजिए। मल्टीग्रेन आटे का ही खाना जो है वो आप खा सके तो ज़्यादा बेहतर है। तो 1 फुल्का लीजिए, दाल लीजिए साथ में। तो दाल भी जो आपने लेनी है वो बहुत ही पतली दाल होनी चाहिए, पतली लिक्विड। जैसी देखिए ना, हम मूवीज़ में देखते हैं वो जो जेल में खाना मिलता है तो वो कितनी पतली सी दाल इस तरह से करके दिखाते हैं, तो वो वाली दाल आपने लेनी है, बहुत ही पतली। उसकी 2 कटोरियाँ 3 कटोरियाँ आप ले सकते हो। साथ में आप सैलड ले सकते हो, जो भी आपको मनपसंद सैलड है वो ले लीजिए। पहले सैलड खाइए, उसके बाद खाना खाइए, तो आपका पेट जो है वही सिग्नल रिलीज़ हो जाएगा। सैलड खाते खाते तो आप आराम से 1 रोटी खा के आपका पेट भर जाएगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद 10-15 मिनट आप आराम से बैठिए। बैठने के बाद उसके बाद आप थोड़ा सा टहलिए। जिसको भी आपने फ़ोन करना है आप फ़ोन कीजिए, तब फ़ोन करके बातें कीजिए और बातें करते करते टहलिए। आधा घंटा 1 घंटा आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारा कब जो है हमने वॉकिंग भी कर ली। और जिन लोगों से जो आपके दिल के नज़दीक हैं वो भी आपसे खुश होंगे कि मेरे को रोज़ इसका फ़ोन आता है। तो कितने बेनिफिट्स हो गए, आप सबको खुश भी रख सकेंगे। जिनको भी कंप्लेंट है कि मैं ये फ़ोन नहीं करती, ये फ़ोन नहीं करते, तो आप अगर पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो तब रात को उनको ज़रूर फ़ोन कीजिए। आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएंगी और पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, जब एक्सरसाइज करके आप वॉकिंग करके ऊपर से छत पे वॉक कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, जब आप आओगे तो अगर आपको फिर भूख की फीलिंग हो रही है तब आप 1 ग्लास दूध ले सकते हो सके तो सोया मिल्क लीजिए। अगर सोया मिल्क नहीं है तो जो है वो लो फैट वाला मिल्क लीजिए। अगर लो फैट मिल्क भी नहीं है तो हाफ कप दूध लीजिए और उसमें 1 कप पानी का ऐड कीजिए और उसमें थोड़ी सी सिनेमन और थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करके, विदाउट कुछ भी शुगर वगैरह कुछ ऐड नहीं करनी है, उसको गर्म कीजिए और सिप करके पी लीजिए और उसके बाद सो जाइए। और कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं। तो इन सब चीज़ों का, इन सब छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रख के आप अपनी जो हेल्थ में का बेनिफिट बहुत अच्छी तरह से उठा सकते हैं। तो हो सके तो पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। सुबह जब आप उठते हैं, अगर आपका टाइट शेड्यूल नहीं है तो सुबह उठने के बाद नींबू पानी लेने के बाद आप आधा घंटा बॉडी की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो हो सके 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज करने का ज़रूर निकालें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।